अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच अपना फीडबैक देने के लिए हमारी इन अच्छी अच्छी वीडियोस पर। आज की जो हमारी वीडियो है उसको देखते हैं एंड लेट्स सी कि ये सच कहानी है या झूठ कहानी है। हम ज़रा से थोड़ा तबसरा भी करते हैं, सो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इल्सा महमूद और आज मैं अपनी जो सुनाने वाली हूँ कहानी वो तो सबसे अलग है, लेकिन मेरे पास वैसे बहुत सारे सच्चे किस्से हैं जो कि मेरे अपने आंखों देखे हैं और कुछ जो कि मेरे अपने रिलेटिव्स के भी हैं। जैसे कि जिन्नात की बारात है और मेरे अपने घर में कॉकरोचेस की बारिश जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी थी, लिटरली बारिश। और पिक्चर्स में एंटिटीज़ का आना, उनका दिखना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट फ़ील होना, इस टाइप की बहुत सारी कहानी है। अभी जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो बात है 2014 की। उसको आज 10 साल हो गए हैं और ये बात हैदराबाद की है, मेरी नानी के घर की। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारी नानी का घर ना मामा के बचपन से लेकर आज तक वो हॉन्टेड है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल सीन्स वगैरह हुए हैं, हमने सुने हैं कि हाँ ये हो गया, ये आवाज़ आ गई नॉर्मली। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मेरी मामी और मामू घर में अकेले थे। घर में उनके कोई भी नहीं था, मतलब सारे बच्चे गए हुए थे किसी इवेंट में या किसी की दावत वगैरह थी, सब लोग गए हुए थे और इनको भी जाना था। तो मेरी मामी रेडी हो गई, बिल्कुल मामू भी रेडी थे। तो मेरी मामी ने कहा कि आप मेरी पिक्चर ले लें, मैं तैयार होकर यहाँ खड़ी होती हूँ। मतलब वो ऐसे खड़ी हुई दरवाजे की चौखट में कि उनके बैक साइड पे जो है ना वो दिख रहा था, टीवी लाउंज दिख रहा था। कि उनकी पिक्चर में वो इस तरह से हाफ आई है और उनका बैक साइड पे टीवी लाउंज आया है ना पूरा। तो मेरे मामू ने जो है पिक्चर्स ली मामी की, अलग अलग एंगल से ली, एक इस एंगल से एक इस एंगल से, मतलब कोई 5-6 पिक्चर्स वगैरह उन्होंने ली होंगी। और ये लोग जल्दी चले गए, इनको जाना था। ये लोग खैर चले गए वहाँ पे। अब दावत से जब ये लोग फारिग होकर आए हैं जहाँ भी इनको जाना था, ये लोग वहाँ से आए। ये मामी अपनी ना रात को पिक्चर्स देख रही थी कि कैसी आई हैं पिक्चर्स, मतलब जो हम नॉर्मली देखते हैं कि पिक्चर्स कैसी आई हैं। और ये वो तो देखा तो वो पिक्चर उनकी मामी की ऐसे ही पिक्चर है, सही है, आधी पिक्चर मामी की आई है और आधी से ज़्यादा पीछे वो आया है, लाउंज आया है, टीवी लाउंज आया है। तो उनके बिल्कुल ऐसे पिक्चर के पीछे टीवी लाउंज में थोड़ा सा ही दूर एक ब्लैक कलर का शेडो टाइप है। मतलब वो पूरा इंसान बॉडी वो है इंसान की, लेकिन उसका फेस ब्लर है और उसके पाँव ब्लर है, हल्के से उनके हाथ भी ब्लर है, हाथ पाँव और मुंह ये ब्लर है, बिल्कुल ब्लैक सुन ब्लैक है वो। और नहीं ऐसे ही गुजरता हुआ ऐसे आया, ऐसी पिक्चर है कि लेकिन यूँ हाथ उसके यूँ ऐसे वो यूँ गुजर रहे और यहाँ से कुछ ना उसके कुछ ऐसे कुछ निकल रहे हॉर्न सीन टाइप ऐसे, मतलब नहीं जैसे हैट लगाते थे, जो हैट होता था पुराने ज़माने में, या जो भी होते हैं हैट्स, जो राउंड हैट्स होते हैं, वैसा कोई हैट ऐसे। और यूँ उसके पाँव टेढ़े हैं, हमारे नॉर्मली ऐसे होते हैं पाँव, उसके थोड़े ऐसे पाँव है, दोनों पाँव उसके ऐसे ही थे। और वो हाथ जैसे कि वो गुजर रहा, कोई गुजरता हुआ आया है। उनकी पिक्चर मामी की जो क्लियर है बिल्कुल, लेकिन जो बैकग्राउंड पे जो आया है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लर है। वो मतलब समझ ही नहीं आया कि वो क्या है या वो क्या नहीं है, वो इतना ज़्यादा ब्लैक था। उस टाइम पे हम लोग छोटे थे, ज़ाहिर है मैं छोटी थी, तो वो बच्चों को दिखा नहीं रहे थे पिक्चर के, बच्चे डर जाएंगे, तो तस्वीर छुपाई थी बच्चों से। मैंने वो पिक्चर मामा के फ़ोन में छुप कर देखी थी। मतलब मैंने वो फ़ोन उठाया मामा का और मैंने छुप कर वो पिक्चर निकाली कि मैं देखूँ कि उस पिक्चर में ऐसा क्या है कि सब लोग उस पर बातें कर रहे हैं, वो सब डर रहे हैं, जो भी है। मैंने वो पिक्चर खोली, मैं अभी वो देख के शॉक ही हुई जब मेरे मामा ने आके मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। वो बस मैंने कुछ सेकंड के लिए वो पिक्चर उस टाइम पे देखी थी, वो उसके बाद मामा ने रिमूव कर दी थी अपने फ़ोन से। लेकिन वो एक तस्वीर की झलक मुझे आज तक याद है, मैं नहीं भूल सकती वो तस्वीर। ज़ाहिर है मेरी नानी का घर जहाँ पे हम लोग हर गर्मियों में जाते हैं, हर जून जुलाई की छुट्टियों में हम वहाँ पे खेलते हैं, हमने वहाँ पे मतलब रहे हैं, वो जगह हमने देखी है। और हमें अभी छुट्टियों में हमें वापस जाना है जून जुलाई की। मैं बहुत डर गई थी। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई कि वो जस्ट पिक्चर में आया, बल्कि बात शुरू जब से हुई, जब से कि वो पिक्चर में आया और ये बात वेरीफाई हो गई कि हाँ ये कोई इंसान नहीं है या फिर ये कोई अदर एंटिटी है। उसके बाद शुरू हुई असल जो कि सीन्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा डरावने हैं। तो मेरी मामी का उस टाइम पे बेटा बहुत छोटा था, यानी कि 3-3.5 साल का वो बच्चा था, उसे नया नया बोलना आया था। वो ज़ाहिर छोटा था, उसको दिखते थे या पता नहीं क्या, अल्लाह जाने। तो वो ना सीन ये था कि वो अपने रूम में जैसे बेड पर लेटा हुआ है
और ना वो कुछ काउंट कर रहा है दीवार पे 1 2 3 1 2 3। तो पूछा मामी ने कि तुम क्या काउंट कर रहे हो, ये क्या है, तुम्हें क्या दिख रहा है? कि ना वो कहता था मामा काले काले बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे काले काले बच्चे, वो देखो सारे दीवार पे खड़े हुए बहुत सारे बच्चे। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, सो जाओ ज़रा। उन्होंने उसको दिमाग उसका हटाया वहाँ से, उन्होंने उसको फ़ोन वगैरह में लगाया। तो लेकिन उसके बाद दोबारा फिर ना किसी को यूँ हाय कर रहा था। मामी ने कहा कौन है, कौन दिख रहा है आपको? मामा वो मेरा फ्रेंड ही खड़ा हुआ है, वो जो बच्चा नहीं मैंने बताया था आपको काला सा, वो खड़ा हुआ है, वो मुझे हाय कर रहा है। मतलब उसके बाद वो उसको लिखना शुरू हो गए थे। नॉर्मली था कि कुछ ब्लैक है जो कि दिख रहा है, वो ब्लैक जो पिक्चर में आया था उसके बाद से कुछ ब्लैक ही था जो कि उसको दिखता था और वो उससे बातें करता था। वो इस टाइप के जो सीन्स थे वो बहुत टाइम तक चलते रहे। डिस्पेंसर का किसी ने वो खोल दिया, पानी से पानी बह जा रहा है बह जा रहा है और कुछ नहीं दिखता कि कौन है खड़ा हुआ या कौन है। ना कोई ग्लास रखा हुआ है नीचे, ना कुछ रखा हुआ है, बस डिस्पेंसर का बटन खुला हुआ है और पानी गिर रहा है डिस्पेंसर में से। और किसी ने स्विच ऑफ कर दिया और बहुत सारे सीन्स होते रहे। मेरी मामी ने बहुत पढ़ाइयाँ करवाई घर में। उसके बाद उन्होंने जो है ना कुरान पाक की तिलावत वगैरह करवाई बहुत ज़्यादा। उसमें हम लोगों ने पढ़ाइयाँ वगैरह, हमने तो खैर नहीं, मैं तो छोटी थी, लेकिन बाकी जो थी मेरी मामियाँ और सब कुछ इन्होंने। अब वो घर रेनोवेट करवाया है, हो चुका है खैर, अब तो टाइम हो गया उसे रेनोवेट हुए हुए। लेकिन अभी भी कुछ है, मतलब होता है ना कि कुछ जो होता है वो होता ही है फिर। तो वो सब कुछ अभी भी है। और कभी कभी खैर मामी के साथ सीन्स वगैरह होते हैं या छोटे मोटे होते हैं। खैर अब इतना ज़्यादा बड़ा कुछ सीन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो बच्चा भी बहुत बड़ा हो गया है। उस हैदराबाद वाली पिक्चर का बाद में ये हुआ था कि जितने भी हमारे मतलब बड़े थे, जो बड़े हमारे हैं, उन्होंने कहा था कि जिस जिसके फ़ोन में वो पिक्चर्स हैं वो अपने पास से रिमूव कर दें, क्योंकि ये जो एंटिटीज़ जो होती हैं, यानी कि जो कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो पिक्चर्स के थ्रू ट्रैवल करती हैं। इसलिए वो पिक्चर हम सबसे रिमूव करवा दी गई थी। किसी के पास भी आज वो पिक्चर मौजूद नहीं है, वरना मैं यहाँ पे अटैच ज़रूर करती वो पिक्चर। बहुत बहुत हॉरर तरीन पिक्चर है वो, लेकिन वो रिमूव करवा दी थी सबसे, क्योंकि ज़ाहिर है ये बात सच है कि ये पिक्चर्स के ज़रिए चीज़ें ट्रैवल करती हैं। ओके यार, ये बात तो हकीकत है कि पिक्चर्स में कभी कभार ऐसी एंटिटीज़ जो है वो कैप्चर हो जाती है। ठीक है, मेरे पास भी कुछ पिक्चर्स है जिनको अभी नहीं, वक्त आने पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी है जिसमें क्लियरली जो है ना हमें कुछ चीज़ें फील हो रही हैं, बट वो अभी नहीं, वक्त आने पर आई डेफिनेटली शो यू गाइस। पहली बात। दूसरी बात ये कि हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि पिक्चर्स में जो है ना ऐसी एंटिटीज़ कवर हो जाती हैं। जैसे कि अरीबा नदीम आई थी हमारी पॉडकास्ट पर, उन्होंने बताया था कि वो उनकी दोस्तें एक रेस्टोरेंट में गई थी एंड वहाँ पे जो जिस वेटर से तस्वीर खिंचवाई थी वही वेटर उनके पीछे उनकी शक्ल बनी हुई आई थी। एंड उस पिक्चर्स का बेसिकली सीन ये था कि अरीबा के फ़ोन में वो पिक्चर्स कभी भी सेव नहीं हो रही थी। एंड जिस बंदे के पास वो पॉडकास्ट में गई थी पहले, उसके जो पीसी में उसकी सारी प्रोफाइल उड़ गई थी, आई मीन सारी जो है वो वीडियो फुटेज उड़ गई थी एंड लाइट वाइट चली गई थी। हमारे टाइम पर भी जब मैं रिकॉर्ड करे तो लाइट थोड़ी सी फ्लिकर हुई थी। खैर, तो ऐसी चीज़ें होती है जो पिक्चर्स के थ्रू हो जाती है कैप्चर। एंड सही है, नहीं रखनी चाहिए ऐसी पिक्चर। मेरे पास कुछ है, मैं आपको इंशाल्लाह डेफिनेटली दिखाऊंगा। खैर, आप लोग बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं, इस कहानी में दम है, इस कहानी में कुछ रियलिटी है या नहीं है। आप लोग का फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो तो अपना जो वीडियो ऐसे बना के वर्टिकल फॉर्म में इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम उसको प्ले करेंगे अपने पास एंड प्रीव्यू करेंगे क्या ये सच है या ये कहानी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।